एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके सिंपल पेपर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का देख लेते हैं, आज कौन-कौन से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस है, किस टाइप्स के क्वेश्चन है। तो आज फिर से हम आपके संग 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला जो इसका पार्ट 1 है 1 टू 5 क्वेश्चंस वो अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके सिंपल पेपर यूट्यूब चैनल पे देखिए। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियोज़ को, थैंक यू। जितना हो सके मैं ये बोलूँगी इसको शेयर कीजिए, एक्चुअली जिसको नीड है एक्चुअल में, वहाँ तक प्लीज़ इसको पहुँचाइए। तो चलिए हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिप्रेजेंटेटिव एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सिंपल ये पूछा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन है इनमें से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर पता ही चल रहा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक एंथोनी। यहाँ पे मैंने आंसर को बोल्ड कर दिया है ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंग्लो इंडियन कमिटी को जो रिप्रेजेंट किया गया था वो किया गया था मिस्टर फ्रैंक एंथोनी के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द क्रेडेंशियल कमिटी। कौन से इसमें से चेयर हैं क्रेडेंशियल कमिटी को चेयर किया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी एन रॉय। बी एन राव से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो चलिए पहला वन देखते हैं। ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमिटी के वो मेंबर नहीं थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, ही ऑल्सो असिस्टेड इन ड्राफ्टिंग द अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुर्मा। बर्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको भी ड्राफ्टिंग किया गया था बी एन राव की द्वारा। बिल्कुल सही है, बहुत कम लोगों को ही पता होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही कि बी एन राव ने ड्राफ्टिंग किया था जो अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन था बर्मा का। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ही एडवाइज नॉट टू यूज द क्लॉज ड्यू प्रोसेस। इन्होंने एडवाइस दिया कि यूज नहीं करना चाहिए जो क्लॉज था ड्यू प्रोसेस का। बिल्कुल सही है, बी एन राव ने कहा था कि ड्यू प्रोसेस को अगर हम यूज करेंगे इस क्लॉज को, तो कहीं ना कहीं एक जुडिशरी पे बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ड्यू प्रोसेस है क्या। नंबर 4 में है, बिफोर ज्वाइनिंग द ड्राफ्टिंग कमिटी ही सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ड्राफ्टिंग कमेटी को ज्वाइन करने के पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। ये बिल्कुल सही है कि जम्मू एंड कश्मीर के ये प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मैंने पहले ही आपको कह दिया कि ये मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। और थोड़ा सा आप जान लीजिए बी एन राव के बारे में कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने थे 1946 में, और इन्होंने डेमोक्रेटिक एक फ्रेमवर्क बनाया था, अच्छे से काम किया था फरवरी 94 में। साथ ही साथ जस्टिस जो फ्रैंक फर्दर थे अमेरिकन के सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा था ड्यू प्रोसेस को लेकर, पर बी एन राव ने इसको कहा था कि ड्यू प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा कि महाराजा हरि सिंह के टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन ये ज्वाइन नहीं किए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्योंकि ये मेंबर नहीं थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 1950। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सबसे पहले जो जज बने थे वो यही थे, बी एन राव 1950 में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जरूर थोड़ा पढ़िए। और हाँ, मुझे बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी कोई भी ऐसा इंडियन जज है कि नहीं, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से इसमें से मेंबर जो है ड्राफ्टिंग कमिटी के हैं। नंबर 1 है डॉक्टर के एम मुंशी, 2 जीवी मावलंकर, 3 सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 4 मौलाना अबुल कलाम आजाद, 5 एन गोपाल स्वामी अग्नर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 5। 1 मतलब डॉक्टर के एम मुंशी थे, 3 मतलब हो जाता है सैयद मोहम्मद, और 5 होता है गोपाला स्वामी। तो याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी में बिल्कुल 7 मेंबर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, के एम मुंशी होम मिनिस्टर थे, अलादी कृष्ण स्वामी एडवोकेट जनरल थे, एन गोपाला स्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, और बी एल मिट्टर एक्स एडवोकेट जनरल थे, एम डी मोहम्मद सदुल्ला एक्स चीफ मिनिस्टर थे, आसाम के डी पी खैतान लॉयर थे। याद रखिएगा डीपी करतान रॉय थे जो रिप्लेस्ड हुए थे बाय टीटी कृष्णमचार्य से। तो याद रखिए ये सारे मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लिस्ट। यहाँ पे पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे बोला है कि करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा रीजनिंग के पैटर्न है, जैसे दिया हुआ असर्शन और रीजन। असर्शन में बोला नंबर ए में
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इम्पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेंसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो खुद में बहुत बड़ा है, यहाँ पे भारत में कॉन्स्टिट्यूशंस को ही सुप्रीम ऑथोरिटी माना जाता है। बी, रीजन रीजन क्या है इसका? नंबर बी में बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। अच्छा, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। ऑप्शन बोला है नंबर ए में, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बोल रहा है कि ए और आर दोनों ही करेक्ट है और जो आर है वो ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बी बोलता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर तो आपको पता चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम पावर है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है और इसका करेक्ट रीजन भी यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को पार्लियामेंट में क्रिएट नहीं किया गया है, ये लोगों के द्वारा किया गया है। और वैसे मैंने पहले सीरीज में प्रियम्बल में बताया था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन खुद के लिए ही बनाया है, खुद को ही दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर होता है वो डिराइव होता है लोगों से, इसलिए क्या, इसलिए स्टार्ट होता है ना प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो आपके 10 क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। आप प्लीज इसको जितना ज्यादा हो सके अच्छे से पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेशन में बताइएगा। पिछले सेशन जो था एमसीक्यू का, उसमें इंदु ने आंसर दिया था। जैसे मैंने पूछा था कि 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी बताइएगा, तो उसने बताया था नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। थैंक्स इंदु, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आंसर को, वेल डन। चलिए और कौन कौन ने कमेंट दिया वो भी देख लेते, कौन कौन से बच्चे हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग नाम करके है जिसने कहा है कि ठीक है, ओके थैंक्स। अर्जुन सिंह ने कहा है बहुत अच्छा मैम, थैंक्स अर्जुन। इसी तरह आप वीडियोस को देखते जाइए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये बहुत, हम जो क्वेश्चंस लाते हैं बहुत ही अप टू डेट है। अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको पता ही चल होगा कितने डीप में आपकी जो नॉलेज है वो क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। तो जितना हो सके ये जो चैनल है, ये जो आपका जो, ये जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि बच्चों को मिल सके, वो पढ़ सके। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद।